Hello everyone. This reading is for Cancer Sun, Cancer Moon and Cancer Rising people. Celtic Cross है, relationship के लिए है. It will cover the time period from 20th October till 20th November. ओके जी. तो कैंसर जो हैं वो पिछले काफ़ी अरसे से बाकी सब लोगों की तरह कैंसर ख़ास तौर पे कुछ ज़्यादा ही अफेक्टेड थे कैप्रिकॉर्न और कैंसर्स, क्योंकि कैंसर आपके बर्थ चार्ट में जिस भी जगह पे मौजूद है वो एरिया बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन का शिकार है पिछले कुछ अरसे से, और ये कुछ अरसा जो है ये 1 साल से ज़्यादा है, 1-1.5 साल से भी ज़्यादा है. तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है उस एरिया में. वो आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस कोई भी हो सकता है, सन मून राइजिंग कोई भी हो सकता है, और ये सैटर्न की वजह से है. और इसी तरह एक तरफ रिस्ट्रिक्शन है और दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन है. तो कैंसर्स ने काफ़ी मुश्किल टाइम देखा है पिछले काफ़ी 1.5-2 सालों से, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके चार्ट में कैंसर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. तो आज हम देखते हैं कि कैंसर्स की रिलेशनशिप की रीडिंग्स जो हैं वो हमें क्या बता रही हैं, कौन से कैंसर ग्रुप के साथ हम डील कर रहे हैं. कैल्टिक क्रॉस बनाऊंगी मैं. ओके जी. फर्स्ट कार्ड जो है वो बताता है कि ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं इसमें सिचुएशन करंटली क्या है. ओफ, डेविल का कार्ड जी, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है. मे बी कैंसर्स जो हैं वो किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हों, या एज एन एनर्जी अगर हम इसको देखें तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल आप बंद गए हुए हो और हर जगह पे फंसे हुए हो, और अगर कोई काम कर रहे हो तो फंसा हुआ है. रिलेशनशिप है तो स्टक है, रिलेशनशिप है तो टॉक्सिक है, रिलेशनशिप अगर हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लो ग्रेड के हैं. ठीक है. जिसमें कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, और सिर्फ क्या कहना चाहिए, जो बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट्स है ना उनके ऊपर, फिज़िकल अट्रैक्शन के ऊपर रिलेशनशिप जो हैं वो बने हुए हैं. या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उन्होंने आपको बांध दिया है, उनकी वजह से आप बंध गए हैं. ठीक है. यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. अब ये सिचुएशन क्यों है ये हम देखते हैं. सेकंड कार्ड जो है वो हमें चैलेंजेस बताएगा. वैसे डेविल के साथ तो चैलेंज भी कुछ अजीबोगरीबी होने के इम्कान होते हैं. लेट्स सी. ओके जी. 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन. आपको इस बंदिश से, इस ख़राबी से, इस स्टकनेस से, इस चेंड बिहेवियर से आपको निकलना है. आप ये डिसीजन आपको करने की ज़रूरत है. ओके जी. जब 2 ऑफ वॉन्ड्स आता है ना तो मोस्टली अमूमन ये होता है कि आप डिसीजन कर चुके होते हो. यू ऑलरेडी आर एट द पॉइंट वेयर यू हैव डिसाइडेड ऑलरेडी कि जी अब मुझे ये करना है. और लेकिन ये यहाँ पे चूँकि चैलेंजिंग पोजीशन का कार्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम पीरियड के दौरान आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा. इस रीडिंग की बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज़ द बॉटम कार्ड ऑफ दिस रीडिंग. और ये है जी 7 ऑफ सोर्ड्स. ऑफ माय गॉड. अच्छा जी. डेविल के साथ जब 7 ऑफ सोर्ड्स हैं तो डेफिनेटली चीटिंग है, डेफिनेटली मिसकम्युनिकेशन है, सेल्फिशनेस है, स्नीकी बिहेवियर है. कोई आपसे चोरी छुपे कुछ करता फिर रहा है और आपको नहीं पता. और चूंकि ये डिस्टेंट पास का कार्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली अब आपको पता चल चुका है, जिसकी वजह से आप डिसीजन लेने की जगह पे पहुंच गए हैं. बहुत ही दो नहायत बेकार का दो बहुत ही अजीब से कार्ड्स हैं. डेविल और 7 ऑफ सोर्ड्स एक बिल्कुल नेगेटिव इन्वायरमेंट दिखा रहा है. उफ. 5 ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड जिसमें चीटिंग है, जिसमें सेल्फिशनेस है, जिसमें वन अप होने की कोशिश है, दूसरे के साथ मैनिपुलेशन है, बेनिफिट लेने की कोशिश है. अगर आप इस कार्ड को एक साइड पे निकाल दें
तो करंट सिचुएशन वेरी 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 नेगेटिव, डिस्टेंट पास्ट वेरी नेगेटिव, रीसेंट पास्ट वेरी नेगेटिव। ये मुझे लगता है कि ये कुछ ख़ास कोई थोड़े से ही कैंसर लोग हैं जिनके लिए रीडिंग हो रही है, और शायद वो पता नहीं, आई होप उन्हें ये मैसेज मिल जाएगा जो आज इस रीडिंग में ओपन होने जा रहा है। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड जो है वो, अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या एम्स है, क्या एम्बिशंस है, क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट्स ऑन योर माइंड राइट नाउ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप एक नई बिगिनिंग चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको कोई नई ऑफ़र आए और कोई सॉलिड सब्सटेंशियल ऑफ़र आए, ठीक है। ये बच्चे भी हो सकते हैं, अगर ये कोई, चूँकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये काफ़ी कोई टॉक्सिक किस्म की शादी नज़र आ रही है, ठीक है, जिसमें एक फरीक जो है वो सरासर नेगेटिव है, तो ये डेफिनेटली बच्चे हो सकते हैं। और जो दूसरा फरीक जो फ़ैसला करना चाह रहा है या फ़ैसला करता हुआ नज़र आ रहा है, वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है जो इस शादी से बच्चे हैं। काफ़ी तकलीफ़ दे बात है। ओके जी, नेक्स्ट जो है फ्यूचर बताएगा हमें। नेक्स्ट कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स, कोई और भी इस सारी सिचुएशन में कोई और भी एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, और शायद कोई एक पार्टी जो है वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के किसी और के साथ शामिल होने जा रही है, किसी और की ज़िंदगी में। 2 ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोर्ड्स जब 2 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स जब इकट्ठे आते हैं तो ये रिलेशनशिप में फाइनल डिसीजन को शो कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है जब ये इस रीडिंग का टाइम पीरियड ओवर होगा तो मोस्ट प्रोबेबली डिसीजन हो चुका होगा, और ये डिसीजन जो है ये इस वाले पर्सन के हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बिहाइंड कोई और रीज़न नहीं एक्सेप्ट दैट कि कोई एक बंदा जो है, इवन ये रिलेशनशिप में एक पार्टी जो है वो किसी एडिक्शन का शिकार भी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एडिक्शन किसी तरह की भी हो सकती है। तो ये मतलब इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट, इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया जा रहा है। ओके जी, कैंसर्स खुद कहाँ खड़े हैं? हाँ, कैंसर्स ने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। दे डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट टू स्पेंड, दे डोंट वांट टू लिसन। दिल कान सब बंद है, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, ठीक है। और जो उनके पास है वो उसको अपने साथ अपने सीने से लगाए हुए, और वो बस उसको संभाले हुए हैं। आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बाहर से लोग क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये अब ये जो रिलेशनशिप की रीडिंग्स हैं, इसमें कैंसर की रीडिंग वो पहली रीडिंग है जो बहुत ही तकलीफ दे सिनेरियो बता रही है, और डेफिनेटली ये कोई बहुत ही बुरी शादी है या बुरा रिलेशनशिप है जिसमें से कोई एक शख्स जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, तकलीफ दे आर्गुमेंट हो सकता है, इस किस्म की बातें हो सकती हैं जो कही गई हैं जिन्होंने दिल तोड़ दिए हुए, इस किस्म की रियलिटी हो सकती है जो कि बहुत ही तकलीफ दे है। होप्स एंड फियर्स, नेक्स्ट कार्ड जो है वो होप्स एंड फियर्स बताएगा कि कैंसर लोगों के क्या होप्स एंड फियर्स हैं। वो दे आर होपिंग टू बी लव्ड अगेन, ठीक है, एक नए सिरे से रिलेशनशिप जो है किसी और के साथ। एस जो है वो न्यू बिगिनिंग को शो करता है, तो किसी और के साथ, नॉट फ्रॉम दिस पर्सन। ये पर्सन तो बिल्कुल बस अनबेरेबल नज़र आ रहा है। तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कैंसर के, ये वाला स्पेसिफिक कैंसर्स का ग्रुप जो है वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई नया शख्स उनकी ज़िंदगी में आएगा और मोहब्बत का ये कप उनको देगा, और रिलेशनशिप जो है वो आगे किसी सॉलिड ग्राउंड पे जाएंगे और वो इस सब नॉनसेंस से बाहर निकल जाएंगे। ओके जी, लास्ट कार्ड जो है वो हमें बताएगा इस रीडिंग का आउटकम क्या है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, कोई ऐसा शख्स कैंसर्स की तरफ पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जो कि अर्थ साइन हो सकता है और कैप्रिकॉन, वर्गो और टॉरस हो सकता है। स्टेबल पर्सनैलिटी होगी, मैच्योर होगा, ठीक है, मैच्योर पर्सनैलिटी होगी, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होगा, इमोशनली बहुत स्टेबल होगा। और ये जो कार्ड है ये वाली ऑफ़र भी इन्हीं साहब की तरफ से, ये साहिबा की तरफ से हो सकती है, इसी पर्सन की तरफ से हो सकती है। कैंसर के जो लोग हैं इनको चाहिए कि वो टॉरस की रीडिंग देखें। टॉरस की रीडिंग में भी वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा था। तो ओके जी, अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ओके जी, ये वाला रिलेशनशिप स्लोली बनेगा, ठीक है, बहुत तेज़ी से बात नहीं बनेगी कि बस चट मंगनी पट ब्याह वाली स्टोरी नहीं है, ग्रेजुअली डेवलप होगा, लेकिन ये कि स्टेबल और स्टेडी ग्राउंड के ऊपर रहेगा। अभी तक कोई एक शख्स जो है वो शायद छुपा हुआ है, मतलब दुनिया से की नज़रों से, या ये रिलेशनशिप जो है हिडन है, या ये भी हो सकता है कि पाइसेस को इन्वॉल्व हो दरमियान में, और ये भी हो सकता है कि जो कैंसर के से जो लोग हैं जो कि यहाँ पे डिपिक्ट हो रहे हैं, चूँकि बैड एक्सपीरियंस है पीछे बहुत ज़्यादा, तो वो डरे बैठे हैं और वो इसलिए भी स्लो कर रहे हैं प्रोसीजर को। नया रिलेशनशिप जो है वो इसलिए भी स्लो चला रहे हैं। जिस शख्स के साथ रिलेशनशिप है वो हो सकता है उसको पहले से जानते हो, दोस्ती हो जो कि अब रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रही हो। ये कोई लियो भी हो सकता है जो आपके आसपास हो, या ये भी कार्ड बता रहा हो सकता है कि आपको पेशेंस की ज़रूरत है, आपको अपना इंटरनल जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको जगाने की ज़रूरत है, और वो जो एग्रेशन आपके अंदर है और वो जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स आपके अंदर हैं, या जो चीज़ें आपने जिनको बर्दाश्त किया है वो जो है आप मतलब वो या ये कार्ड जो है डिपिक्ट कर रहा है। टैरो में डेविल को फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यू हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट विद दिस डेविल। जो प्रीवियस रिलेशनशिप का डेविल है, आपको उससे लड़ने के लिए और उसको विन ओवर करने के लिए स्ट्रेंथ के कार्ड की ज़रूरत है। ओके जी, अच्छा जी, ये तो हो गई रीडिंग। अब हम आ जाते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड की तरफ। कैंसर सन, मून एंड राइजिंग फॉर द टाइम पीरियड अक्टूबर 20th टिल नवंबर 20th। अच्छा, ये काफ़ी इनिशियली तो रीडिंग काफ़ी बोझल और हैवी सी और तकलीफ दे सी है, लेकिन ये है कि मेरा ख़्याल है शायद यही 1 महीना मुश्किल है, और फिर डेफिनेटली ये वाला किस्सा वाइंड अप होता हुआ नज़र आ रहा है, और नई स्टोरी जो है वो शुरुआत हो रही है उसके नई रिलेशनशिप की। ओके जी, 1 कार्ड फॉर कैंसर, सन, मून एंड राइजिंग। स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जनाब। कैंसर्स, आपको इस लड़ाई को लड़ना है डेविल के साथ, ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शख्स जिसके साथ आप डील कर रहे हैं इस टाइम पे वो डेविल है, उसने आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है, और उसने आपको धोखे दिए हैं, और उसने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। नाउ बट यू हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट बैक, लेकिन इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि आप डायरेक्ट हेड ऑन नहीं होंगे। यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज एवरीथिंग, और अपना प्लान बनाएं और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। ऐसे ही नहीं कि आप बस उठ के चल पड़ें और तो सब चीज़ें हो जाएं। यू नीड टू मेक अ प्लान टू फाइट विद दिस डेविल। ओके जी, तो ये कैंसर लोगों के लिए रीडिंग थी। आई होप यू विल लाइक दिस। आई विल सी यू सून इंशाल्लाह। बाय।